नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। लोकसभा में आज राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर चर्चा शुरू हुई। चर्चा की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वंदे मातरम के मंत्र ने समूचे देश को शक्ति और प्रेरणा दी तथा स्वतंत्रता आंदोलन को ऊर्जावान बनाया। श्री मोदी ने कहा कि वंदे मातरम के 150 वर्ष उस महान अध्याय और गौरव को पुनः स्थापित करने का अवसर है। श्री मोदी ने कहा कि जब वंदे भारत की 100वीं वर्षगांठ मनाई गई तब देश में आपातकाल लागू था। उन्होंने कहा कि जब राष्ट्रगीत के शताब्दी वर्ष को बड़े उत्साह के साथ मनाया जाना चाहिए था, तब भारत के संविधान का दमन किया गया और देश के लिए मर मिटने वालों को जेल भेज दिया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वंदे मातरम ने वर्ष 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वंदे मातरम वह शक्ति है जो लोगों को स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित करती है। सदन में चर्चा जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले सुप्रभातम कार्यक्रम की सराहना की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह कार्यक्रम सुबह सुबह एक ताजगी का एहसास देता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसमें योग से लेकर भारतीय जीवन शैली तक के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की जाती है। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय परंपराओं और मूल्यों पर आधारित यह कार्यक्रम ज्ञान, प्रेरणा और सकारात्मकता का अद्भुत संगम है। इसके अलावा श्री मोदी ने कार्यक्रम के विशेष खंड संस्कृत सुभाषित का भी उल्लेख किया, जो भारतीय संस्कृति और विरासत के बारे में एक नई चेतना का संचार करता है। आधे घंटे का यह कार्यक्रम डीडी न्यूज पर सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे प्रसारित होता है और यह योग, संस्कृति, विरासत और एक स्वस्थ जीवन शैली पर केंद्रित है। राज्य में 100 फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि इनमें सबसे अधिक 8 अदालतें पटना में खुलेंगी। श्री चौधरी ने कहा कि 18 लाख से अधिक लंबित मामलों के मद्देनजर फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का फैसला किया गया है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत शीघ्र राशि विमुक्त करने का आग्रह किया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान को लिखे पत्र में कहा गया है कि वर्तमान में राशि की कमी के कारण 8 लाख लाभार्थियों का भुगतान लंबित है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। पछुआ हवा के प्रभाव से प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में ठंड में बढ़ोतरी हुई है। अधिकांश स्थानों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान 7.6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ भागलपुर जिले का सबौर सबसे ठंडा स्थान रहा। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 3 से 4 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। सुबह के समय 1-2 स्थानों पर हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छाये रहने की संभावना है। मुजफ्फरपुर जिले के रामहरी थाना क्षेत्र अंतर्गत धर्मपुर चौक के पास अपराधियों ने एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक राजद के नेता बताए जाते हैं। वहीं रोहतास जिले के विक्रमगंज थाना क्षेत्र के वरुणा गांव में आपसी विवाद में अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। पटना के दानापुर थाना क्षेत्र के झक्की महादेव रोड पर एक अनियंत्रित कार ने 6 लोगों को कुचल दिया। इस हादसे में एक बुजुर्ग की मौत हो गई, जबकि 5 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं किशनगंज जिले के बहादुरगंज थाना क्षेत्र के बिरनिया के पास एक डंपर की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। अररिया जिले के बैरगाछी थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक कार से 160 बोतल शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पटना के सालिमपुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक अपराधी को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।